अगर भगवान सच में हैं, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते, इसलिए ईश्वर है ही नहीं। यानी यह मान लिया जाता है कि जो दिखाई नहीं देता, तो उसके अस्तित्व को स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वाकई दिखाई ना देने के आधार पर ईश्वर के अस्तित्व को नकारा जा सकता है? तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर दिखाई नहीं देते, इसलिए ईश्वर है ही नहीं। इस सोच में भ्रम आखिर कहाँ पैदा होता है? नमस्कार। कंफ्यूजन से क्लैरिटी के लिए आप गुरु के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अक्सर कहा जाता है कि ईश्वर नहीं है, और इसलिए नहीं है क्योंकि ईश्वर कहीं दिखाई ही नहीं देता। आज तक किसी ने भी ईश्वर को देखा नहीं है। अगर ईश्वर होता तो कहीं दिखाई भी देता। यानी लोगों का तर्क यह होता है कि अगर ईश्वर का अस्तित्व है, तो फिर ईश्वर दिखाई भी देना चाहिए। अब सुनने में तो यह तर्क गहरा लगता है और पहली नजर में प्रभावित भी करता है। लेकिन यहाँ पर एक बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि क्या किसी चीज के दिखाई ना देने का अर्थ यह है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है? तो नहीं, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनके अस्तित्व को हम पूरी तरह स्वीकार करते हैं। यह हम सबका अनुभव है कि अगर कोई वस्तु बहुत अधिक दूर होती है, तो वो दिखाई नहीं देती। अगर उसके सामने कोई बड़ी चीज या दीवार आ जाए, तो भी दिखाई नहीं देती। अगर वस्तु अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटी हो, तो भी दिखाई नहीं देती। अगर आंख में ही समस्या हो, तो भी दिखाई नहीं देती। और अगर वह चीज ही ऐसी हो जिसे आंखों से देखा ही नहीं जा सकता हो, तो भी वह दिखाई नहीं देती। जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका अस्तित्व हम स्वीकार करते हैं। गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके प्रभाव को हम अनुभव करते हैं। यानी दिखाई ना देने के बाद भी वस्तु का अस्तित्व हो सकता है। और इसीलिए ईश्वर दिखाई नहीं देता, इसलिए ईश्वर है ही नहीं। तो यह बात पूरी तरह जम नहीं पाती। अब यहाँ अक्सर एक आपत्ति उठाई जाती है कि जो चीजें दिखाई नहीं देती, तो उन्हें दूसरे तरीकों से जाना जा सकता है, और जिन्हें आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो उन्हें दूसरी इंद्रियों या उनके प्रभावों के माध्यम से जाना जा सकता है। लेकिन ईश्वर किसी भी इंद्रिय से जानने में ही नहीं आता, और ईश्वर को किसी दूसरे प्रमाण या तरीके से भी नहीं जाना जा सकता। यानी ईश्वर के होने का कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। इसलिए यह कहना कि ईश्वर दिखाई नहीं देता पर होता है, तो यह कुछ ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि परियां दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं। अब जैसे परियों का होना एक कल्पना है, ठीक उसी तरह ईश्वर का होना भी एक कल्पना है। तो देखिए, इसके जवाब के लिए खुद से पूछिए कि जिन चीजों को देखा जा सकता है, तो उनके होने का प्रमाण क्या होता है? सीधी सी बात है, आंखों से दिखाई देना। अब जरा यहीं पर सोचिए, जिस चीज को देखा जा सकता है, तो उसे देखने में आंखें तो प्रमाण बनेंगी, लेकिन उसे देखने में कान प्रमाण नहीं बन सकते। और इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि कानों से देखा ही नहीं जा सकता। ऐसे ही जिस चीज को सुना जा सकता है, तो उसे सुनने में कान तो प्रमाण बनेंगे, लेकिन उसे सुनने में आंखें प्रमाण नहीं बन सकती। और इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि आंखों से सुना ही नहीं जा सकता। यानी किसी भी चीज को जानने में वही साधन प्रमाण बन सकता है जिसके द्वारा उस चीज को जाना जा सकता है, जैसे देखने में आंखें और सुनने में कान। लेकिन जिस साधन के द्वारा किसी चीज को जाना ही नहीं जा सकता, तो वह साधन उस चीज के अस्तित्व को जानने में प्रमाण भी नहीं बन सकता। जैसे देखने में कान प्रमाण नहीं बन सकते और सुनने में आंखें प्रमाण नहीं बन सकती। और जब देखने में कान और सुनने में आंखें प्रमाण बन ही नहीं सकती, तो फिर कानों के आधार पर देखने का और आंखों के आधार पर सुनने का खंडन भी नहीं किया जा सकता। यानी जिस साधन से किसी वस्तु को जाना ही नहीं जा सकता, तो उस साधन के आधार पर उस वस्तु के अस्तित्व का खंडन भी नहीं किया जा सकता। और यही बात ईश्वर के प्रमाण पर लागू होती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का ग्रहण करती हैं। इसलिए हमारी इंद्रियां हमें उन्हीं चीजों का प्रत्यक्ष करा सकती हैं जिन्हें देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, सूंघा जा सकता है, चखा जा सकता है या स्पर्श किया जा सकता है। लेकिन ईश्वर इंद्रियों का विषय नहीं है, क्योंकि ईश्वर में रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श होते ही नहीं है।
इसलिए इंद्रियों के द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष होना संभव नहीं है। और जब इंद्रियों के द्वारा ईश्वर का प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता, तो फिर ईश्वर को जानने में इंद्रियां प्रमाण भी नहीं बन सकती। और जब इंद्रियां प्रमाण ही नहीं बन सकती, तो केवल इंद्रियों से ईश्वर के जानने में ना आने के आधार पर ईश्वर की सत्ता का खंडन भी नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कहना कि किसी भी इंद्रिय से ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, इसलिए ईश्वर है ही नहीं, तो यह तर्क कुछ ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि कान से सेब दिखाई नहीं देता, इसलिए सेब है ही नहीं। यहाँ समस्या सेब में नहीं है, बल्कि समस्या उस साधन में है जिससे हम सेब को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, किसी विषय को जानने के लिए वही साधन प्रमाण बन सकता है जिससे उस विषय को जाना जा सकता हो, और ईश्वर को मन के माध्यम से जाना जा सकता है। इसलिए ईश्वर के जानने में मन प्रमाण बनता है। यानी ईश्वर को आंखों से नहीं जाना जाता, बल्कि मन के माध्यम से जाना जाता है। और इसी कारण ईश्वर दिखाई नहीं देते, इसलिए ईश्वर नहीं है, तो यह मानने में कहीं ना कहीं अधूरापन लगने लगता है। अब अगर आपने यह बात सुनी है या आप ऐसा मानते हैं कि जप और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारे पापों का नाश करते हैं, तो इस विषय पर मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक ऊपर आई बटन में है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सुनने समझने के बाद भी जीवन, सत्य और स्वयं को लेकर कुछ सवाल अब भी बाकी हैं, तो फिर चीजों को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर हमारे ऑनलाइन सेशन से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको इस तरह के विषयों को गहराई से समझना अच्छा लगता है, तो फिर आप चाहें तो चैनल की दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर इस वीडियो ने आपको कोई नई समझ दी हो तो कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंफ्यूजन से क्लैरिटी की ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।